तो आज हम जानेंगे रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि मल्टीप्लिकेशन वाकई में होता क्या है, यानी कि गुणा करना। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं, वो अपने आप में रिपीटेटिव एडिशन होता है। जैसे कि ये 0, ये नंबर लाइन मैंने बनाया 1 2 3 और ये 4, -1 -2 -3 -4, ये मैंने नंबर लाइन बनाया। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 2 का, 2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 को 2 बार जोड़ना है, तो ये रिपीटेटिव एडिशन होता है। तो 2 को 2 बार जोड़ दिए, 4 आ गया। ऐसे ही करके मुझे यदि मान लो ये 3 होता तो क्या करना पड़ता? मुझे इसको 3 बार जोड़ना होता मुझे 2 को, या फिर 3 को 2 बार जोड़ना होता। बात वही है, 6 होगा। रुको यार, 3 को 2 बार जोड़ना है, कैसे लिख दिया मैंने? तो 3 को 2 बार जोड़ना है, क्योंकि 3 इसको उल्टा सीधा कैसे भी करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6। तो दोनों बात एक ही है। अब देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करो। मैंने इसको 2 को 3 बार जोड़ा, 6 आया। मैंने 3 को 2 बार जोड़ा, 3 को 2 बार जोड़ा, 6 आया। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, कि पहले मैंने इसको इस साइड से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पर वही रूल नहीं दिख रहा जो जोड़ के साथ दिख रहा था, एडिशन के साथ दिख रहा था। अरे यार, मतलब वो कम्यूटेटिविटी। देखो, ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। ये ए ये है, बी ए है, और देखो ये। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव रूल जो है यानी कि मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पे एसोसिएटिविटी भी लगा सकते हैं क्या? चलो इसको भी देखते हैं। जैसे देखो होता क्या है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, जैसा मैंने कि कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी में हमें करना क्या होता है, जैसे a प्लस बी है तो इसको हम b प्लस ए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम कैसे भी करके जोड़ सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। वही हमने इस अभी मल्टीप्लिकेशन में देखा, ऑर्डर मैटर नहीं किया, ये बी ए हो सकता है। और एसोसिएटिविटी में क्या होता, ये इसको हम कैसे भी करके लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इसको चाहे तो ग्रुप कर सकते हो आप। तो एसोसिएटिविटी का मतलब ये है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी करके जोड़ सकते हो। तो यही बात इस पे भी लागू होता है। अब ए बी, मान लो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक ना। मान लो मैं 3 का गुणा कर रहा हूँ, मान लो जैसे 2 × 2 × 3। पहले मुझे इसका करना होगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं, अच्छा चलो अलग अलग नंबर का करता हूँ यार, क्योंकि मुझे यदि 2 यहाँ पर लिखूँगा तो मुझे ए, यदि 2 होगा तो मुझे डायरेक्ट ऐसा करना पड़ेगा ना। तो मान लो इसको लिख लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4, ठीक। अब काफ़ी अच्छी सी बात है। तो मुझे 2 को 4 बार जोड़ना होगा। मैं काम करता हूँ, मैं उल्टा कर लेता हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं तो बनाना पड़ेगा। मैं 4 को 2 बार जोड़ता हूँ, यानी कि इसको इस साइड ले आता हूँ और इसको इस साइड। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं 4 को 2 बार जोड़ता हूँ, 4 + 2 ये हुआ। अरे यार, बार बार वो क्या है, मैंने 4 को 2 बार जोड़ा, ये इसका मतलब ये हुआ। अब इसको मैंने कर दिया पूरा ऑपरेशन, लेकिन अब यही चीज़ मुझे 3 बार करनी होगी, यानी कि ये तब कहीं जा कर के हमें अब वो आंसर मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर भी कम्यूटेटिव जो मेथड है, यानी कि एसोसिएटिविटी जो मेथड है, वो यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 + 8 + 8, तो ये मान लो 4.2 कुछ ए हो गया, ये 3 बराबर बी। तो ये जो है हमने कम्यूटेट कर दिया इन दोनों को,
एसोसिएटिविटी मतलब ऑर्डर मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा। आप देख सकते हो कि ये और ये, इसको यदि मैं हटाऊं भी ना तो भी आंसर वही आने वाला है जैसा आएगा, जो कि है 3 टाइम्स 8। फोर फोर एट और इसको एडिशन में फिर से यानी कि मल्टीप्लिकेशन फिर में बदलूँ तो ये होगा, यानी कि ए बी और सी एसोसिएटिविटी इस पे भी काम करता है, यानी कि इसको हम बी ए सी या फिर ए बी सी को सी बी ए, मतलब ऑर्डर मैटर यहाँ पर नहीं करता। आप कैसे भी करके इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बस इसका यही मतलब है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, दैट्स इट। अब यहाँ पर आ जाता है एक और चीज़, क्या दिखाता हूँ। अब एक और चीज़ होता है, 1a ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना बीच में, तो 1 टाइम्स ए बराबर ए होगा। अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लो ए को हम ए बराबर 6 ले लेते हैं, हुआ। अब 1 इंटू 6 बराबर 6 होगा, क्योंकि ए बराबर 6 है। तो कैसे, मैंने बोला था 1 को 6 बार जोड़ना है, तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6। तो इसको जोड़ोगे तो 6 ही होगा। तो ये तो ए के ही बराबर हो गया, यानी कि 1 टाइम्स 6 बराबर 6, यानी कि 1 टाइम्स ए इक्वल्स ए। और इसका उल्टा भी करें तो फिर से वही बात, 6 को बस एक बार जोड़ना है, बस हो गया। 6 क्या एक बार जोड़ना, बस हो गया, एक बार लिख दो, 6 हो गया। 6 इक्वल 6, यानी कि 1a इक्वल्स a, बस। तो ये है। अब 0 के साथ करेंगे क्या होगा, 0a इक्वल्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 को हम चाहे कितना भी बार जोड़ें, a चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, लेकिन यदि 0 को हम कितना भी बार यानी कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही रिपीटेटिव एडिशन होता है, तो 0 को हम कितना भी बार जोड़ें ऐसे a तक, वो होगा हमेशा 0 ही। ये दैट्स वाई 0a इक्वल्स 0। तो ये है जो पैटर्न नोटिस हो रहा है, तो 0a इक्वल्स 0 होगा, यानी कि किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 0 आएगा। अब आते हैं हम एक और मस्त चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब हमें करना क्या है, मान लो a है और b प्लस c है। अब इसको कैसे जोड़ें, तो हम पहले ये भी कर सकते हैं ये ऑपरेशन, इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सिंपल इज दैट। तो अब यहाँ पर मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी आ जाते हैं कई बार, तो हम इसको ऐसे वैसे तो करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और AC। तो ये आ जाएगा आंसर क्या, AB प्लस AC। ये अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको प्रूव करके। इसको रहने देता हूँ। जैसा मैंने अभी बोला था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन। तो A B प्लस C को कोई आ रहा था क्या, हाँ उधर ध्यान दे रहा था। जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनना। ये B प्लस C को
हमें ए बार जोड़ना है, बी प्लस सी, ऐसे ही कर करके ये जितना भी है, जो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बी प्लस सी को हमें ए बार जोड़ना है। अब यहाँ पर यदि आप इसको अनपैक करोगे, ठीक ना, अरे यार बीच में डिस्टर्ब कर दिया यार, बड़ा ही मस्त लेकिन पैटर्न नज़र आ रहा था। अब देखो ध्यान से दिखाता हूँ। पहले मुझे आपको रूल्स फॉर एडिशन को पढ़ा लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो बता रहा हूँ ना वो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाता। तो इसको मैं अगले पार्ट में बनाऊँगा, ठीक ना। रूल्स फॉर एडिशन, जैसे 3 + 3 इसको जोड़ोगे तो 3 × 3 हो जाएगा, या फिर a + a इसको जोड़ोगे तो ये 3a हो जाएगा। ये अब इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ध्यान से देखना है, मैं प्रूव करने वाला हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी काम कैसे करता है। अब मैंने क्या किया, ये b + c को a टाइम्स जोड़ दिया, b + c प्लस b + c, ऐसे कर करके जितना भी ये जाता है, ये जितना बार भी, मतलब ये कोई नंबर है जिसको हम उतना बार हमें b + c को जोड़ना है। तो यदि हम सारे b + c को अनपैक करें तो आप देख सकते हैं ये b जो कि यहाँ a है, एक ही नंबर है। तो एक ही नंबर कितना बार है, a बार है, तो b a टाइम्स b, a बार है ना b, तो बस वही बात है। और c कितना बार है, वो भी a टाइम्स है, तो बस वही बात हो गया। रुक जाओ, ए सी, तो वही बात है कि ये b हो जाएगा ये b प्लस ए सी, ये लो आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऐसे काम करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पावर में। अब इसके बाद हम जाते हैं पावर में। जैसे मुझे अब एक काम करना है, ए को इसके साथ ही हमें जितना चाहें उतना बार हमें मल्टीप्लाई करना है। मान लो ए, तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम ये कितना बार इसको लिखेंगे बताओ ना, ए लिखे जा रहे हैं, जो कि हमें पता है कि ये को एक ए के साथ ही मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो हम कितना बार इसको लिखेंगे बताओ ना, हम कितना बार लिखें इसको। तो इसका सबसे आसान तरीका है लिखने का कि ए के ऊपर ये लगा दो, जितना बार भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा ये जो सिंबल है ये इसको मिनिमाइज कर देता है। तो बेसिक सी बात है कि अब ये पावर जो है काफ़ी एफिशिएंट हो गया अपने साथ ही मल्टीप्लाई करने को। तो ए का 3 क्या हो गया, एक का जो पावर है वो 3 का मतलब क्या होगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी बात। अब देखना A3 A4, अब बताओ आंसर क्या होगा। कुछ अजीब लग रहा है ना। अब देखो बड़ा ही मस्त तरीका है, देखना। हम A को 3 बार लिखेंगे, इधर A को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। तो ये तो बड़ा ही मस्त यार, इसका हम गिन करके यहाँ पर लिख सकते हैं 4 5 6 7 A⁴। तो इसको हम डायरेक्टली मस्त अब देखो लिख सकते हैं क्या, कि A की पावर यदि m है और A की पावर n है, यानी कि ये नंबर सेम होने चाहिए, बेस नंबर जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये हो जाएगा AM + n, बस as सिंपल इज दैट। अब जो आगे आएंगे, अब यहाँ पर और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखो A3, अब बताओ ये कैसा होगा। अब इसको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा थोड़ा। हमें क्या बोला गया है
ए की घात की यानी कि ए का जो पावर है वो 3 है, उसका पावर 3 है। अब देखना ऐसा बोला गया है हमें 3 बार ना, ये बोला गया है ना यहाँ पे। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ए, इसको 3 बार ऐसे करेंगे, इसको भी ये तो 1 2 3, तो ये तो 3 हो गया यहाँ पे। यदि इसको 4 करते मान लो तो एक और हो जाता, ये 4 बार, तो यहाँ पर ए एक और हो जाता, ये 4 हो गया, तो ये 4 तो इसके बराबर ही है। रुको, ध्यान से समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार दिखाता हूँ फिर से, स्पेस थोड़ा खाली कर लूँ। ये देखो ध्यान से, ए की पावर 3, अब इसकी पावर 4, तो हमें इस ए की पावर की 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ए की पावर 3, ए की पावर 3, ए की पावर 3, ए की पावर 3। अब हमें इनको भी करना है, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला है ना। अब थोड़ा बढ़िया समझ आ रहा होगा। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, अरे ये वाला इधर, ये और ये इसका है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो ये 4 तो इसके बराबर है, और ये जो 3 है यहाँ, ये तो इसके बराबर है। तो यहाँ से मैचिंग पैटर्न नोटिस होता है। अब देखो सारे ए को एक बार गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 होता है ना, तो ये हो जाएगा a 3 टाइम्स 4, यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। a की पावर m है, उसके आगे n है, तो ये हो जाएगा m टाइम्स n। तो इसका होता है ये है पावर। खुद को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना कितना बार, जितना हो सके। तो ये वीडियो 2 का था आज, एपिसोड 2। अब बाकी इस साइड लिखूँगा, और इसके बाद कल एक काम करता हूँ, रूल्स फॉर एडिशन को समझा ही देता हूँ कल, ठीक है ना, डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चीज़ बताई ना, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी पे उसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होगा आपको। इस मतलब कि वो जो समझना पड़ेगा, उसके लिए वो जानना पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, रूल्स फॉर एडिशन की, उसको समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी को और तरीके से समझ पाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये है यार, ये तो इसको मैं समझाऊंगा कल।